कितनी जिम्मेवारी लोगे गुरुजी? भाई जितनी जब तक जियोगे ना, किसाना की भी, राजनीति की भी, ग्राम की भी, इसी को तो ब्राह्मण कहते हैं। भाई मैंने क्या कहा था, जो सबको साथ लेकर चला वो ब्राह्मण है। ठीक है। अगर हमारा अनुरोध स्वीकार कर लो तो अगले सत्र का समय तय कर दो एक तो, और सुनो, अरे घोषणा कर दो कि समापन का समय 4 बजे था। 4 बजे से पहले कोई जाएगा वो ब्राह्मणों को संगठन बनाने नहीं आया। आप ये कहिए समापन 4 बजे था, 4 बजे से पहले कोई जा रहा है तो वो हमें कोई सहयोग करने नहीं आया, तो भाई अपना आनंद लेने को आया, अपने घर वालों को फेसबुक पे दिखाने को आया। ठीक है, और इस कारण का समय समर्थन करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं भाई। अगला जो शख्स है इंट्रो के लिए, मैं इनकी राय जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से कुछ 2 लाइनें कहना चाहूँगा। अध्यक्ष जी हैं, मैं पूरा परिचय नहीं से लूँगा, लेकिन मैं बताता हूँ, किसानों के मोर्चे के लिए ये तैयार हैं, देहात की किसी लड़ाई हो उसके लिए तैयार हैं, राजनीति की कोई लड़ाई हो उसके लिए भी तैयार हैं, और ब्राह्मण समाज के लिए तो है ही, और खुद ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण समाज का जो कहते हैं कि भाई ब्राह्मण हर एक जाति के लिए आगे होता है, सबकी सुरक्षा और रक्षा के लिए, तो वो फर्ज सही मायने में यही निभा रहे हैं। बात करते हैं। नमस्कार जी। ईश्वर जी का भाई सम्मान करें हमारे भाई। ईश्वर जी, सामाजिक नाम भी ईश्वर है आपका, ठीक है, और आप काम भी थोड़े ईश्वर की तरह ही कर रहे हो, क्योंकि मैंने जमीन पे देख लिया, आप हर एक मोर्चे में आगे मिलते हो। एक ब्राह्मण शब्द ये एक ऐसा है अगर जो सारे समाज को जोड़ कर चलता है, ब्राह्मण एक ऐसा है अगर सारे समाज को जोड़ के चलता है। और भाई जो ये कमेंट करते हैं, भाई ये राक्षस पहले भी थे और भाई अब भी हैं, ये तो है, सभी की अलग अलग प्रवृत्ति है, राक्षस प्रवृत्ति भी है भाई, देव प्रवृत्ति भी है। ये हमारी तो भाई हम तो यही संदेश देते हैं आपको पता है देवास जी कि भाई मैं तो हर सामाजिक कार्यक्रम में आगे होता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति से हो। ये नहीं है मैं ब्राह्मण से ही, सर्व जाति का हम साथ लेके चलते हैं और सर्व जाति का मैं सहयोगी हूँ। अच्छा गुरु जी, गाँव आसपास के मैं थोड़ा सा गाँव पे लेके आऊँगा। गाँव में मंदिर हैं बहुत सारे, मैंने खुद सर्च किए, उनमें पंडित रख रखे हैं। गाँव के कोई फिलहाल पंडित है नहीं, वो बाहर से आते हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार से। मैं लेकिन अपना टारगेट क्या है कि भाई अगला पंडित होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन हमने जब और डीपली बात की तो वो ब्राह्मण निकले नहीं, वो सिर्फ अपना रोजगार तलाश रहे हैं, झूठ सच बोल के। तो जो ये गांव में या कहीं भी किसी भी गांव के मंदिर के लिए कोई ब्राह्मण को या पंडित को नियुक्त करते हैं तो किन बातों की सावधानी रखें? भाई हमें इन बातों की सावधानी पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा लोकल हो, हमें अगले का क्या पता वो जाति लको रहा, जाति लको लेते आज तक तो भाई है कुछ बता देता है ब्राह्मण, तो उसका क्या करें? तो उसके लिए तो हमारा यही संदेश है मेरा, तो कभी अपना लोकल ब्राह्मण हो, जानने वाला हो, वेद पाठी हो, सही जो हमारे समाज को संस्कार दे सके, हम उस ब्राह्मण के पक्ष में। अच्छा गुरु जी, ये सवाल सबके लिए है, आप सारे ब्राह्मण समाज में आए हो, किसी भी जात बिरादरी से हो। हाँ। जो मंदिरों में पंडित या ब्राह्मण होते हैं वो ड्यूटी देते हैं 24 to 24 और पूरे तन मन से देते हैं। और जो मुसलमान कम्युनिटी के, मैं बुराई नहीं कर रहा, उनके जो उसमें होते हैं मस्जिद में, उनको बाकायदा सरकार पैसे दे रही है, संगठन पैसे दे रहे हैं, संगठन भी पैसे दे रहे हैं, खाली सरकार नहीं, सरकार ने बिल्कुल सरकारी कर दिए हैं। तो इन पंडितों के लिए, इन ब्राह्मणों के लिए कोई नहीं सोचता। हमने सरकार से ये मांग करी है। आज भी मेरे जो हमारे सतीश गौतम जी जो सांसद आए थे, हमने उन अलीगढ़ से मैंने उसको लिख के दिया अपने लेटर पैड पे, ये मांगे करी हमने कि भी जो हमारे मंदिरों में जो ब्राह्मण वेद पाठी हैं उनके लिए क्यों नहीं, जो और अन्य धर्मों के लिए है तो इनके लिए क्यों नहीं, और हमारी मांग रहेगी और यह मांग हम उठाएंगे। अच्छा गुरु जी, आपने कही मांग देखिए, मांग बनने में साल भी लग जाए, 6 महीने भी, 10 साल भी लग जाएंगे, लेकिन उसके बीच में वो पंडित तो अपना काम करेंगे, उसके बीच में समाज एक कड़ी हो सकता है बढ़िया। और पंडित जो होता है गांव में मंदिर पे, वो छत्तीस बिरादरी के लिए होता है। तो क्या उस समाज को, संगठनों को अपने पास से नहीं चाहिए कि पंडित के मांगने से पहले उनके पास उनकी सुविधा पहुंचे? उसको दे देना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है, जैसे हमारे गांव में मंदिर है, वहाँ में पंडित है, वो सभी मदद करते हैं उसकी, समाज के सभी मदद, जब तो वो बेचारा कहाँ से खाएगा? वो हक है उसका, उसका हक है, वो उसका हक बनता है और हमें दे देना चाहिए निसंकोच। ओके। आपने एक सवाल किया था कि पब्लिक की आवाज़ है कि ब्राह्मण अपने आप को सर्वोपरि मानता है। मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा विनम्र भाव से कि जैसे गाय माता में
33 कोटि देवताओं का निवास होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण में 36 बिरादरी का निवास होता है। 36 बिरादरी का वास ब्राह्मण में होता है और मैं उसी को ब्राह्मण मानता हूँ जो 36 बिरादरी को एक साथ लेके समाज को नई दिशा देने का काम करे, वही सच्चे में ब्राह्मण है। और उसी जो आपका जवाब है, मैं उसी का ये सवाल है जो मैं उसी का जवाब दिया है कि जो ब्राह्मण 36 बिरादरी को साथ लेके समाज की भलाई के लिए काम करेगा वही वास्तव में ब्राह्मण है और वही परशुराम जी की वंशज है। मैं उसी को ब्राह्मण मानता हूं। और आज का जो एक कार्यक्रम है, आदरणीय ईश्वर दत्त वत्स जी, राधेश्याम शर्मा जी और पूरी जो कमेटी है, इन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया है। और ब्राह्मण समाज को दिशा देने का काम करता है। आप जानते होंगे इस बात को, आचार्य चाणक्य थे, उन्होंने समाज को दिशा दी। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को खेलते हुए उठा के और नंद का राजा बना दिया। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज हमेशा 36 बिरादरी का भला चाहता है और 36 बिरादरी के लिए काम करना चाहता है। 36 बिरादरी को दिशा देने का काम ब्राह्मण समाज करता है और वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चले। जय परशुराम, जय परशुराम। सर अपन नाम? अश्विनी कौशिक।